फ्रांस के 2 दिवसीय इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित देश विदेश में रह रहे भाइयों और बहनों, पूरे विश्व में एक प्रयोग यूरोपियन यूनियन के रूप में है। यूरोपियन यूनियन में लगभग 20 देश हैं। हर देश की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी अपनी कानून व्यवस्था है, अपनी अपनी नागरिकता भी है, अपनी अपनी भाषा बोलियां भी हैं, अपना संविधान भी है, परंतु सीमाएं सैनिक नहीं है बल्कि नागरिक पुलिस सीमाएं हैं। और इसलिए आज के समय में ये एक सुंदर उदाहरण है। मुझे ये लगता है कि अब समय आ गया है इंडियन यूनियन, भारतीय यूनियन, भारत के चारों ओर के देश प्राय वो हैं जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं से जुड़े हुए देश हैं। समय समय पर इतिहास को अगर विचार करेंगे, भारत अनेक गणराज्यों का एकजुट भूभाग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का विचार करना चाहिए। मैंने पहले भी 1-2 बार बात कही है, भारत नेपाल सीमा एक वर्ष भर में जो खर्चा होता है, पाकिस्तान के अंदर की सीमा के साथ शायद वो 1 दिन का खर्च है। भूटान भारत सीमा में 10 वर्ष में जो खर्च होता है वो शायद भारत बांग्लादेश के साथ 1 दिन का खर्च है। तो आज के वैज्ञानिक और नागरिक जीवन मूल्यों के बीच में क्या हम सब मूल रूप से भारतवंशीय आर्यव्रत के भूभाग होने के कारण इस पर भी चिंतन करें कि क्यों ना अब युद्धों से, संघर्ष से, घृणा से, द्वेष से इतना ही नहीं है, मतांतरण से, मजहबी कट्टरता और जातीय द्वेष से ऊपर उठकर एक नए इतिहास का निर्माण करें और उसके लिए एक पॉजिटिविटी से भरपूर वातावरण बनाए कि हमारा मार्ग युद्ध नहीं है, हमारा मार्ग शांति का है, सत्य और अहिंसा का है। वो बुद्ध का, महावीर का, नानक का, विवेकानंद का, सूफी संतों का मार्ग है। हम ये क्यों नहीं वातावरण बनाए कि हरेक की स्वतंत्रता व्यक्तिगत और समूह में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मेरी अपनी
व्यक्ति और समूह के रूप में स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। हरेक को मुझे जब जीने का पूरा अधिकार चाहिए, वही जीने का अधिकार दूसरे को क्यों नहीं मिलना चाहिए। और इस प्रकार से मुझे जब शिक्षा का अधिकार चाहिए, मुझे जब अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार चाहिए, तो यही अधिकार और यही सम्मान दूसरे को क्यों नहीं। मेरा अधिकार तो रहे पर दूसरे के अधिकार को कुचलेंगे, मेरी स्वतंत्रता रहे पर दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण करेंगे। मेरा तो सम्मान रहे पर दूसरे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान हो और अन्याय हो। यह जो अनीश्वरीय सोच है, असंवैधानिक सोच है, अमानवीय सोच है, इससे मुक्त पाकिस्तान को होना चाहिए। कहते हैं भारत अपनी संस्कृति से, परंपराओं से, पूर्वजों से वो धरती है जहां पर सर्व जातियों का, सर्व पंथों का केवल सम्मान नहीं है, उनका पालन पोषण भी है, उनको सारे अधिकार भी हैं। और इस प्रकार से आज पाकिस्तान में अगर हम अल्पसंख्यक समूह देखेंगे तो सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित हैं। वो सनातन के रूप में होंगे, बौद्ध के रूप में होंगे, जैन के रूप में होंगे, पारसी यहूदी के रूप में होंगे, ईसाई के रूप में होंगे। इतना ही नहीं, जो इस्लाम के अलग अलग फिरके हैं वो अहमदिया होंगे, खोजा होंगे, शिया होंगे, ऐसी एक लंबी फरिश्त है। उनको भी ढंग से जीने के अधिकार मिलते नहीं है। भाषाई और क्षेत्रीय समूह है जिसकी कल से लेकर आज तक चर्चा चली है। बलूच होंगे, पश्तून होंगे, गिलगित बाल्टिस्तान के होंगे, महाजिर होंगे, सिंधी होंगे, वजीरिस्तान के लोग होंगे, या फिर शारदा पीठ क्षेत्र का समूह होगा। यानी ना क्षेत्रीय स्वतंत्रताएं हैं और सम्मान है, ना भाषाई स्वतंत्रता और सम्मान है, ना मजहबी स्वतंत्रता और सम्मान है, ना ही जातीय स्वतंत्रता और सम्मान है। अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा प्रताड़ित है और जनजातियां भी पीड़ित और प्रताड़ित हैं। इसलिए पाकिस्तान ऑन द नेम ऑफ इस्लाम इट इज एन ब्लैक स्पॉट। पाकिस्तान ऑन द नेम ऑफ ह्यूमनिटी वह एक अत्याचार और अन्याय है। इसलिए विविधताओं का सम्मान करना और उनमें एक ही खुदा को, एक ही अल्लाह को, एक ही ईश्वर परमेश्वर को देखना शायद मौलिक रूप से पाकिस्तान का ये विकास ही नहीं हुआ है। यह सोच और समझ ही उसमें विकसित नहीं हुई है। इसलिए अफगानिस्तान और उससे पीछे जाएंगे तो ईरान से लेकर इधर जावा सुमात्रा तक, नहीं तो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, मालदीव श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक एक आवश्यकता आन पड़ी है। संघर्ष से, हिंसा से, वैमनस्य से, शत्रुता से मुक्त यह एक भारतीय यूनियन का स्वरूप बनेगा। देश रहेंगे,
सीमाएं रहेंगी, संविधान रहेंगे, उनके नियम कानून रहेंगे, परंतु वह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इस प्रकार से रहेंगे कि जैसे सगे रहते हैं। ईश्वर एक रिश्ता स्वयं देता है भाई और बहन का, मानवता एक दूसरा रिश्ता देती है हर इंसान को, सौहार्द का, मित्रता का। और इसलिए इस खुदाई और मानवीय रिश्ते के साथ हम सब क्यों नहीं जी सकते। और इसलिए दुनिया में ऐसे ऐसे भी देश हैं, अगर हम भूटान जाएंगे तो शायद 7-8-9 लाख की जनसंख्या का देश है। मालदीव जाएंगे तो 5-7 लाख जनसंख्या का देश है। तो सब मिलकर क्यों नहीं रह सकते। हर एक की स्वतंत्रता और उसकी मूल प्रवृत्ति को कुचलना और बंधक बनाना। इसलिए पाकिस्तान द्वेष में और हिंसा में जन्मा, कूटनीतिक षड्यंत्र में से जन्मा, इसलिए उसका मौलिक जन्म ही अत्याचार, अन्याय, संघर्ष, कुचलना, इस प्रवृत्तियों का स्वरूप है। आज इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में और समय समय पर जो पश्तून नेता, सिंध के नेता, बलूच नेता, पीओजेके के नेता, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग, और अब तो मुहाजिर भी मिलाएंगे तो वो, और शायद पंजाबी भी मिलाएंगे तो उनके भी स्वर ये लगेंगे कि जैसे पाकिस्तान एक मुल्क होने का वजूद धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि ये अपने संघर्ष को एकजुट होकर करें। मैं सभी सिंधी नेताओं से, बलूच नेताओं से, पश्तूनी नेताओं से, पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान के नेताओं से, मुहाजिर नेताओं से कहूंगा कि उन्होंने सिर जोड़कर दुनिया में कहीं ना कहीं लगातार बैठना चाहिए। जब इन आंदोलनों का नेतृत्व अपनी अपनी एक संगठना बना लेगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम सब एक दिशा में चलने वाले नेता हैं। आप सब की मंजिल एक है, परंतु ऐसा लगता है चल अनेकता के रूप में रहे हैं, एकता के रूप में नहीं चल रहे। हो सकता है मेरे कहने में कुछ अतिशयोक्ति सी भी हो, इसलिए इस सम्मेलन का एक उद्देश्य है, यह जो पाकिस्तान की विविधता आज कुचली जा रही है उसका सम्मान नहीं हो रहा, जिसमें हजारों हजार की बलि चढ़ चुकी है, बल्कि लाखों की बलि चढ़ चुकी है। अब ये और बलि नहीं चढ़नी चाहिए। ये तभी संभव है जब प्रत्येक आंदोलन के नेता सिर जोड़कर और स्वयं संस्थाओं के रूप में और व्यक्तियों के रूप में एकजुट होकर विद मिनिमम प्रोग्राम, विद मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ेंगे तो शायद उनको अपने जीवन में मंजिल मिल पाए। भारत की जनता और भारत के बुद्धिजीवी, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक नेतृत्व सबकी सहानुभूति पाकिस्तान में जो विविधताओं पर अत्याचार और अन्याय है उसके साथ थी
है और सदा रहेगी। पर ये सहानुभूति जाया नहीं जाए, बर्बाद नहीं हो, इसलिए इस सहानुभूति की शक्ति को वो प्राप्त कर सके और विश्व के अंदर जन समर्थन भी उनके साथ खड़ा होता चला जाए, इसलिए पहली आवश्यकता है उनके सारे जितने भी प्रकार का नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है कि प्रबुद्ध नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है कि बुद्धिजीवी नेतृत्व है, समाज सुधारकों के रूप में नेतृत्व है, महिला पुरुष और युवाओं के रूप में है, छोटी बड़ी जातियों फिरकों के रूप में है, उनको अपने अपने समूह में एकजुट होकर एक आवाज से स्वर निकालना चाहिए। जब वो एकजुट एक स्वर से आवाज देंगे तो आज जो अनेक आवाज हैं, हर एक आवाज की बहुत छोटी छोटी ताकत है, जब ये सब मिलेंगे तो यह एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। आप लोगों ने एक कथा सुनी है, मैं उसको स्मरण करता हूं। समुद्र के किनारे नर और मादा पक्षी विहार कर रहे थे। मादा ने अंडे दिए, समुद्र बहुत पीछे था, किनारे के पास अंडे दिए। एक दो दिन के अंदर ही समुद्र इतनी तेज गति से आगे बढ़ा और उभरता चला गया कि वह अंडों को अपने गर्भ में उसने समा लिया। ये दोनों बहुत दुखी हुए। दुखी होने पर निराश नहीं हुए, इन्होंने एक पुरुषार्थ करने का ठाना। और पंचतंत्र की कथा कहती है कि उन्होंने समुद्र पर हमला किया, अपनी चोंच में पानी भरते थे और बाहर आकर थोड़ा दूरी पर जाकर उसको फेंकते थे, और उनका संकल्प था कि हम इस समुद्र को सबक सिखा कर रहेंगे, सुखा देंगे। सैकड़ों हजारों पक्षी जो आसपास कलरव कर रहे थे, उन्होंने देखा ये हमारे दो पक्षी अजीब सी एक एक्सरसाइज में लगे हैं, तो पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया, हमारे साथ ये अन्याय और अत्याचार हुआ है, हम इस अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार कर रहे हैं। नॉन वायलेंस के रूप में है, पर समुद्र को सूखना होगा। सब हंस दिए और कहने लगे कि समुद्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम लोगों के जन्म जन्म चले जाएंगे, समुद्र फिर भी ऐसा ही रहेगा। उन पक्षियों ने एक छोटा सा उत्तर दिया, हमें आपके उपदेश की जरूरत नहीं है, सहयोग करिए। मन को छू गई, सैकड़ों पक्षी उनके साथ जुट गए। धीरे धीरे वो कारवां 2 से चला, सैकड़ों में बदला। इसी प्रकार से उपदेश नहीं सहयोग, भाषण नहीं कार्रवाई, तो वह हजारों हजार पक्षियों से लाखों में बदलता चला गया, पर समुद्र पर कोई असर ही नहीं था। पक्षी राज गरुड़, उन्होंने देखा कि एक ऐसी जगह है जहाँ लाखों लाख पक्षी अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्रकृति गुण स्वभाव के इकट्ठे होते जा रहे हैं। समुद्र में जाते हैं, पानी भरते हैं चोंच में और आकर बाहर फेंकते हैं। तो गरुड़ राज जो थे स्वयं वहां आए। उन्होंने जब उन लाखों पक्षियों के इस एक्सरसाइज को देखा और पूछा, उन्होंने कहा, युगों हो गए हैं, समुद्र का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम लाखों लाख लोग भी, करोड़ों लोग भी एक दिन चले जाओगे, समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। सब पक्षियों ने अपने राजा को हाथ जोड़कर कहा, गरुड़ राज, हमें आपका उपदेश नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए।
गरुड़राज तैयार होने लगे। अल्लाह रूप, खुदा रूप, ईश्वर रूप, परमेश्वर रूप, गॉड रूप, वाहेगुरु रूप विष्णु भगवान को आवश्यकता पड़ी अपने वाहन की। उन्होंने ध्यान दिया तो पता लगा गरुड़राज तो वहां पर है। स्वयं प्रभु प्रकट हुए। जैसे प्रभु प्रकट हुए तो समुद्र के मन पर भय आया कि अगर भगवान ने ठान लिया तो मेरा तो अस्तित्व ही ब्रह्मांड और सृष्टि के अंदर सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। वो प्रकट हुए और प्रभु ने पक्षियों की बात कही। समुद्र पीछे हटा। एक चट्टान के नीचे किनारे पर वह अंडे थे और समुद्र ने उनको वापस कर दिया। इसलिए उपदेश नहीं, भाषण नहीं, आचरण और प्रयत्न यह हमेशा सफलता की सीढ़ी होते हैं। और इस प्रकार से आज पाकिस्तान के आंदोलन, उनको भी एक ही बात की लहर बनानी चाहिए। अलग अलग नहीं, अकेले अकेले नहीं, छोटे छोटे समूहों में नहीं, एकजुट होकर सबका सहयोग लेते हुए और आगे जाएंगे। फैंस के रूप में पिछले कुछ वर्षों से जे सिंध मूवमेंट या सिंधु देश, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान, वजीरिस्तान को आपने सहयोग मांगा कि नहीं मांगा, पर इस संस्था ने आपके दर्द को, कठिनाई को, मिशन को समझकर आगे बढ़कर आपको एक मंच भी दिया है और एक समर्थन भी दिया है। यह भारत के जन सामान्य के अंदर का वो नेतृत्व है जिसके साथ हजारों नहीं लाखों की कदम चलते हैं, हाथ मिलते हैं। इन आंदोलनों को यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि उनकी प्रतिष्ठा इसके कारण बढ़ रही है और अलग अलग रूप के अंदर उनके आंदोलनों को भारत के स्तर पर और विश्व के स्तर पर एक आवाज देने का, उस आवाज को ताकत देने का, उस आवाज को मिशन में बदलकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने का जो प्रयत्न है, मैं फैंस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ऐसे संकट के समय में और पाकिस्तान के अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध इन आंदोलनों को जो आपने ताकत दी है, समर्थन दी है, यह अविस्मरणीय भी है, बधाई का पात्र भी है। आपका समर्थन बढ़ता चला जाए और ये उस समर्थन को लेकर अपनी आवाज को इतनी गति और ऊंचाई देते जाएं, जिसके कारण धीरे धीरे करके पाकिस्तान में खौफ भी बने। ये भारत ज्वाइन करेंगे या स्वतंत्र देश होंगे, इससे अधिक बड़ा मुद्दा है कि आने वाले कल के अंदर भारत का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और बुद्धिजीवी नेतृत्व एक नई रचना को जन्म दे, जिसके अंदर सभी परंपराएं, सभ्यताएं, संस्कृतियां जो भारत मूल की हैं, जो भारत मूल की रहेंगी, उनकी एक यूनियन बनाने का समय आ गया है, जिनमें इन सब के ऊपर से अत्याचार और अन्याय के खत्म होने की रोशनी और रास्ता, खुशबू और विजन बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और जो बाह्य आक्रांताएं अलग अलग प्रकार से, उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और शायद
हम उस सभ्यता और संस्कृति को जी सकेंगे जो आज हिंसा के कारण, द्वेष के कारण, विस्तारवाद के कारण, दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकारों को छीनने के कारण हमारी एक बहुत बड़ी ऊर्जा की बर्बादी हो रही है, वो बचेगी। और एक नया भारत, एक भारतीय यूनियन के रूप में एक नया मॉडल हम विश्व के अंदर, जो दुनिया वर्ल्ड कैन बी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्ल्ड कैन लिव एज ए पीस, लव, ब्रदरहुडनेस, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। कहते हैं सपना लीजिए और उसको साकार करने के लिए आगे चल पड़िए, तो वो जरूर साकार होते हैं। सपना लिया था कि धारा 370-35 से खत्म हो गई। स्वप्न लिया था 3 तलाक, 8.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं अत्याचार मुक्त हो, वो हो गई। स्वप्न लिया था 492 वर्ष लगे, परंतु राम जन्म स्थान का एक भव्य मंदिर, यह साकार होने का रास्ता बढ़ गया। राजनीतिक दलों ने छींटाकशी भी की उसके ऊपर, झूठे आरोप भी लगाए, पूरी हिंदुस्तान की जनता ने उसको नकार दिया और वो नेताओं को चुप्पी साधनी पड़ी, क्योंकि झूठ के कभी पांव नहीं होते। इसी प्रकार से चीन ने जैविक हथियार कोरोना चलाया, उसकी पहली वेव और दूसरी वेव में कीमत दी, परंतु चीन दुनिया के सामने अमानवीय राक्षसी देश के और काले धब्बे के रूप में एक देश जाना जाने लगा है। लॉस्ट एवरी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड, वो बना है। तो इसलिए योग निरोगता का, शरीर मन बुद्धि का मार्ग है और रूह की, आत्मा की, सोल की निर्मलता का मार्ग है, ये विश्व ने स्वीकार किया है। इसलिए स्वप्न लीजिए, संकल्प करिए, श्रम के साथ निष्ठावान बनकर जुटिए, ईश्वर का उसको निश्चित रूप से आशीर्वाद और समर्थन मिलता है। इसलिए जो एक अनैतिक, असंवैधानिक, हिंसा में से जन्मा देश पाकिस्तान है, उसका भी भविष्य इसी प्रकार का है, क्योंकि उसने 70 साल में भारत में भी अन्याय, अत्याचार और हिंसा का तांडव किया है, और विद इन कंट्री भी उसने केवल अत्याचार, अन्याय, हिंसा, कुचलना, दबाना, इसी का मार्ग लिया है। यह राक्षसी और शैतानी मार्ग है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आए, और इसलिए यह सब एक नए यूनियन के रूप में प्रतिष्ठित हो। मुझे ये लगता है फिर से एक महान भारत, फिर से एक श्रेष्ठ भारत, इसका स्वप्न लेकर इसको साकार करेंगे। इस रूप में सब जुटे। हमारी जाति, उपजातियां, भाषा, भूगोल, परंपराएं अलग अलग होंगी, पर हम एक श्रेष्ठ जीवन मूल्यों से एक हैं। हमारे जीवन मूल्य भिन्न नहीं है, वो एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, और दुनिया के लिए मार्गदर्शक मूल्य है। इस प्रकार से मैं जितने भी आंदोलन आज पाकिस्तान में है, उनसे निवेदन करूंगा वह भी मिलजुल कर इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस को जन्म दे और एक जन जागरण का आंदोलन बनता चला जाए। फैंस के रूप में एक बहुत बड़ा समर्थन उनको
बिना घोषणा के भी अघोषित घोषित हो चुका है, इन प्रैक्टिस है। यह मंच सामान्य मंच नहीं है। भारत के अंदर के जो कदावर, होनहार, जिम्मेवार नागरिक, जिन्होंने एक हैसियत और अहमियत के साथ अपने जीवन की यात्रा की है और कर रहे हैं, उनका समूह है। इसलिए इसका समर्थन ये मायने रखता है, सामान्य बात नहीं है, असामान्य है। इसलिए ये तो आप लोगों को समर्थन देते जाएंगे, कार्यक्रम करते जाएंगे। आप भी आगे बढ़िए और कहीं ना कहीं कार्यक्रमों का आयोजन करिए और इसके लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम भी दीजिए जैसे रन फॉर बलूचिस्तान है, रन फॉर जियो सिंध है, रन फॉर पख्तूनिस्तान है। अभी आज भारत के मुसलमानों में बोलते हुए मैंने विषय दिया कि पाकिस्तान के आज कल परसों में पुतले जलाइए और उसमें कहिए पहली बात कि जो वहां पर अल्पसंख्यकों पर, जातीय अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, मजहबी अल्पसंख्यक, क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है, वो बंद करो, बंद करो। दूसरी बात, यह जो अल्पसंख्यक समूह है, इनको जीने का ठीक सम्मानपूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तीसरी बात ये कही कि इसी के साथ साथ जो भारत में वो आतंक का और हिंसा का बीज बोता है, इसको वो रोके और इसी के साथ साथ पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान पर उसका अवैध कब्जा है, वह उसको खाली करे और जो वहां पर विविधताएं हैं, जन आंदोलन है, उनका सम्मान करे। इसलिए धीरे धीरे समय की मांग है कि ये आंदोलन सिर जोड़कर बैठकर कुछ कार्यक्रम की भी रचना करें जिससे एक व्यापक समाज जागरण हो, युवा पीढ़ी को भी उसके अंदर भागीदारी मिले, कभी महिलाओं के रूप में, कभी नौजवानों के रूप में, कभी बुद्धिजीवियों के रूप में, कभी लेख लिखने के रूप में। नानाविध कार्यक्रम इन आंदोलनों ने अपने समाज को भी देने चाहिए और दुनिया में भी देने चाहिए। जैसे चीन की बदमाशी को देखते हुए भारत की जनता ने यह तय किया अपने त्योहारों को चीनी माल से मुक्त करेंगे। भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाए। ये आंदोलन पाकिस्तान की जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, क्या अपने ईद को, अपने और शबे रात को, अपने और अन्य चीजों को मूल जो पंजाबी पाकिस्तान है उसके माल से मुक्त करने के लिए भी सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते। इसलिए अपने वजूद को कार्यक्रमों के रूप में और कार्य के रूप में एक्टिव होकर ये रोल प्ले करें तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब इनकी एस्पिरेशंस एक दिन फलेंगे फूलेंगी और भारत यूनियन के रूप में 15, 20, 25 देशों का एक समूह जो सब प्रकार की हिंसाओं से, वैमनस्य से, घृणाओं से, मजहबी कट्टरताओं से और जातीय छुआछूत से और लिंग की हिंसा से मुक्त, नारी के सम्मान वाला एक भू प्रदेश बनेगा विश्व के अंदर जिससे दुनिया सीखेगी। इस प्रकार का एक विश्वास लेकर कार्यक्रमों के रूप में
इन सब आंदोलनों का नेतृत्व आगे आए, सिर जोड़कर न्यूनतम परंतु ऐसे कार्यक्रमों की रचना करके आह्वान करे, भारत में फैंस और विश्व में भी आवाज देंगे, तो आपको धीरे धीरे जन समर्थन इन प्रैक्टिस मिलेगा। और इस विश्वास से कि हम अपनी आंखों से देखेंगे, पैरों से चलकर, हाथों से काम करके इस अवसर को प्राप्त करेंगे, जो स्वप्न लिया है वो साकार होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आयोजकों को बहुत बहुत बधाई है, और जिन्होंने अपने विचार रखे उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। और इस विश्वास के साथ यह आंदोलन एकजुटता के रूप में कार्यक्रम देते हुए अपनी यात्रा को दिन दुगनी रात चौगनी रेस्टलेस होकर बढ़ाएंगे। इस विश्वास और इस समर्थन के साथ मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, और इसी विश्वास से बार बार मिलेंगे, फिर मिलेंगे, और यह स्वप्न साकार होगा कि एक नापाक चीज जो मानवता के मत पंथ के चेहरे पर भी क्रूरता का दाग है, इससे एक दिन एशिया और भारत यूनियन मुक्त होगी और इन सब पर से अत्याचार भी समाप्त होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बलूच, जय सिंध। जी मैं एक और बात कहने वाला था, वो रह गई थी, एक दो वाक्यों में बोल देता हूँ। इन सब मूवमेंट्स का सोशल मीडिया सेंटर बनाना चाहिए, और कौन संचालित करेगा इनके लोगों में से, ताकि लाखों और करोड़ों तक भारत में नहीं विश्व में और इन आंदोलनों से जुड़े लोगों के पास सोशल मीडिया से इस मूवमेंट का और उसके संदेशों का प्रचार प्रसार हो। यह मैं इन आंदोलनों के नेताओं से कहूँगा कि वह एक सोशल मीडिया वार स्ट्रेटजी कहूँ कि जन जागरण स्ट्रेटजी कहूँ, ये भी जरूर अपनानी चाहिए।